संभवतः कठिन बातें हैं। मेरा हुक्म चले, मुझे किसी को पूछने की जरूरत न पड़े, लोगों का फर्ज बनता है कि मुझे बताएं। कहेगा सेवक रह गया, मैं तो सेवक नहीं। जिसके अंदर ये भावना आ जाए, ही और शी सपोज टू टेल मी, कहां सेवकाई ये रह गई, सेवकाई नहीं है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा है, सेवक बनना बहुत कठिन काम है, बड़ी कठिन चीज है ये सेवकाई। कुछ भी कहो, पहचान तो हमारी यही है, हमें बनना तो यही है। कितनी मौज है देवियों, बड़ी सरकार की नौकरी में आज एक युवक चर्चा शुरू कर लेते हैं। कल राम नाम के बहुत बड़े जापक गुरु का प्रकाश दिवस है। बधाई के साथ ही जो बाकी चीज रह जाएगी चर्चा कल कर लेंगे। आज शुरू करते हैं। एक युवक सडौल शरीर है, सुशील है, सभ्य है, शिक्षित है, अनेक सारे गुणों का मालिक है, गरीब घर से है, माता पिता है, पुत्र है। एक जिद पकड़ी है, नौकरी करूंगा तो सबसे बड़े की करूंगा। कैसी विचित्र जिद है। माता पिता समझाते हैं, पुत्र हमारे राज्य में इस वक्त सबसे बड़ा राजा है, हमारी उनके पास कोई जान पहचान नहीं। हम प्रजा है, और प्रजा में भी बहुत हल्की जाति के, हमारी अप्रोच नहीं वहां। हम राजा के दरबार में जा नहीं सकते, कोई ऐसा भी नहीं जो हमें पहुंचा दे। जिद छोड़, नौकरी कर, घर पर बेकार रहना अच्छा नहीं। और कुछ ना हो देवियों सज्जनों, बेकार आदमी का मन तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, वाणी बिगड़ेगी, मन बिगड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। व्यस्त रहना बहुत जरूरी है हर एक के लिए। हर एक भजन पाठ में, जाप पाठ में व्यस्त नहीं रह सकता। सो कुछ ना कुछ, जिनको जिंदगी भर कुछ ना कुछ करने का अभ्यास होता है, उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है अपने आप को व्यस्त रखने के लिए। नहीं तो ये मन खा जाएगा, ये मन आपका सब कुछ बिगाड़ के रख देगा। माता पिता समझाते हैं, लेकिन ये युवक समझ नहीं रहा। नहीं पिताश्री, मैंने नौकरी करनी है तो सबसे बड़ी ही करनी है। आज हिम्मत करके माता पिता इसे ले गए राज दरबार में। जाके जो भी सिस्टम था, दंडवत प्रणाम करना है राजा को, जैसा किया। कहा महाराज, एक बड़ी विचित्र सी फरियाद लेके आया हूं, गरीब आदमी हूं, आपकी प्रजा हूं, मेरा पुत्र है, आप देखिए सामने खड़ा है आपके। इसकी एक ही जिद है कि मैं नौकरी करूंगा तो सबसे बड़े की, तो सबसे बड़े तो हमारे लिए आप ही हैं। राजा युवक की मांग को सुन के तो भीतर से हर्षित हुए। लड़का पसंद आ गया, युवक नौकरी के लिए पसंद आ गया, अच्छा शरीर है, ये मेरे काम आएगा। अतएव उसे अपनी निजी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। मालिश करता है, हर वक्त साथ रहता है, जहां कहीं जाता है साथ होता है। राजा साहब ने इस युवक को निजी सेवाओं के लिए नियुक्त कर लिया है। समय बीतता जा रहा है, वह अपनी नौकरी से राजा साहब को, रानी साहिबा को प्रभावित कर रहा है। प्रेम में बड़ा बल है देवियों, सेवा में बहुत बल है। जहां कहीं बात कुछ नहीं बनती, जहां कुछ भी नहीं काम करता, वहां प्रेम काम करेगा, वहां सेवा काम करेगी। प्रेम तो बेटा निराकार है, सेवा उसका साकार रूप है।
प्रेम कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करता है सेवा के रूप में। प्रेम निराकार है तो सेवा उसका साकार रूप है। अपनी सेवा से, प्रेम से लड़के ने, युवक ने सबको बहुत प्रभावित कर दिया हुआ है। वर्ष में एक बार इन छोटे राजा को किसी बड़े राजा को रिपोर्ट करने के लिए जाना होता है। आजकल अनेक सारे उपहार, रीति रिवाज के अनुसार अनेक सारे उपहार इकट्ठे कर लिए हैं और वह उपहार लेके राजा साहब कहीं जा रहे हैं तो इस युवक को साथ ही जाना है। ये तो नहीं पूछ सकता, नौकर है ना, कहां जा रहे हैं आप राजा साहब, कहां जाना होगा ना, प्रसाद जाना है। छोटे राजा बड़े राजा साहब के पास गए, जाके दंडवत प्रणाम किया। राजा चकित, ये युवक चकित, ये कौन है जिसको मैं सबसे बड़ा समझता था, वह किसी दूसरे को इस प्रकार से प्रणाम कर रहा है, ये कौन है, मुझे जानना चाहिए। सब कुछ कर दिया, सब कुछ हो गया। पूछा राजा साहब, माफ करें ये कौन है? कहा ये मेरे से बड़े राजा हैं, मुझे हर वर्ष इनके पास आना पड़ता है। तो राजा साहब मुझे क्षमा करें, मुझे तो फिर इन्हीं की नौकरी करनी है। बड़े राजा साहब के सामने बड़े राजा को भी ये युवक पसंद आया। उसने भी अपनी निजी नौकरी के लिए इसे नियुक्त कर लिया। भीतर की भावना देखो देवियों, किस चीज पर प्रसन्न होता है ये युवक। ये युवक कोई मामूली युवक नहीं है। किस बात पर प्रसन्न होता है, इस बात को देखिए। मैं जिसकी नौकरी करता हूं उसके आगे सब झुकते हैं, बस। अपना बड़प्पन नहीं, अपना स्थान बीच में नहीं, कुछ नहीं। नौकर तो वही है, सेवक तो वही है जो अपने स्वामी को आगे आगे करता है, जो परमात्मा को आगे आगे करता है। जो स्वयं आगे होना शुरू कर दिया जिसने, वह समझ लीजिएगा पतन को प्राप्त होके रहेगा, वह सेवक तो नहीं रह सकेगा। किस बात पर प्रसन्न होता है? मैं जिसकी नौकरी करता हूं, मैं किसका नौकर? उसका नौकर जिसके आगे सारे झुकते हैं। एक वर्ष, 2 वर्ष इसी प्रकार से और व्यतीत हो गए बड़े राजा साहब के पास। आज बड़े राजा भी राजाओं के राजा के पास यात्रा के लिए निकले हैं। वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर में शहंशाह के शहंशाह के पास युवक साथ है। समय हो गया है साधक, कल शेष चर्चा कर लेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत है। सबसे बड़े की नौकरी, छोटे मोटे की नौकरी नहीं, बड़ी सरकार की नौकरी। क्या करनी स्कूल की नौकरी, कहने को स्कूल की नौकरी है, लेकिन हम नौकर बड़ी सरकार के। कहीं भी नौकरी करो, घर की नौकरी करो, कहीं भी नौकरी करो, कैसी भी नौकरी करो, पर भीतर भाव इस प्रकार का होना चाहिए, हम नौकर उस शहंशाहों के शहंशाह के, उस बड़ी सरकार के। हम छोटी मोटी सरकार की नौकरी ही नहीं करते हैं। धन्यवाद।